हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन को। तो ये इस अध्याय का आखिरी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए आंकिक प्रश्न हल करवाएंगे। तो इससे पिछले वीडियो में 6 आंकिक प्रश्न हल हुए थे। यहाँ पर बोर्ड पर 7, 8, 9, 10 4 प्रश्न दिख रहे हैं। तो इन आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो 7वां प्रश्न दिया गया है उसमें क्या है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। तो सबसे पहले तो हम लेंस का नाम ऊपर लिख लेते हैं, इससे ये क्लियर रहेगा कि हमें कौन सा चिन्ह लगाना है। तो अवतल लेंस है, तो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस का होता है माइनस, तो लिख देंगे -15 सेंटीमीटर। फिर बिंब, बिंब यानी वस्तु, तो बिंब को लेंस से कितनी दूर रखें, मतलब वस्तु कितनी दूर रखें। तो वस्तु की दूरी ही अज्ञात है, यहाँ पर यू अज्ञात है कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब कहाँ बने, 10 सेंटीमीटर दूर बने। अब v का मान प्लस रहेगा कि माइनस, ये देखें। तो ये देखेंगे अवतल लेंस है। अवतल लेंस में दो ही स्थितियां होती हैं, दोनों में प्रतिबिंब बाएं बनता है और बाएं होता है माइनस, यानी कि आभासी बनता है। तो ये माइनस नहीं है। अब हमें यू निकालना है। तो हमने सूत्र पढ़ा है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमें v का u का निकालना है। तो u को पक्षांतर के लिए इधर ले आए। तो 1/u बराबर v तो वही है, f पक्षांतर होकर इधर चला जाए, ये हो गया माइनस। अब हमें रख देना है मान। तो 1/u बराबर 1/v का मान -10 माइनस f का मान -15। अब 1/u बराबर माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -1/10, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/15 इधर कर लेते हैं। तो 1/u बराबर 10 और 15 है, तो 10 15 का लासा होता है 30, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30। अब यहाँ पे 10 है, चाहिए कितना 30, तो 10 का 3 बार पढ़ा पढ़ेंगे, 10 3 30, तो ऊपर भी 3 बार गुणा कर लेंगे। 1 3 3 माइनस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस है प्लस लिखा। 15 का 15, 15 दूना 30, तो 1 दूना 2। तो 1/u बराबर माइनस बढ़ा तो माइनस लिखेंगे 1/30, उल्टा करेंगे तो u बराबर आ जाएगा 30, लेकिन जो माइनस है इस पर माइनस से माइनस गुणा करने पर माइनस यहाँ आ जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा -30 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। तो प्रश्न क्या था कि अवतल लेंस की हमें फोकस दूरी पता थी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है कितनी दूर पर ये पता था, पता करना था वस्तु कहाँ पे रखें। तो वस्तु को जब हम 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे और बाएं तरफ रखें, बाएं तरफ रखा ही जाता है, तो बाएं तरफ रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे समझ लीजिए पूरी बात यहाँ पे कैसे लगाया गया। तो उसी लेंस सूत्र से पूरा सवाल लगे। अब इसके बाद तब तक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबी बिंब लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के सम्मुख रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार तथा किरण आरेख भी समझाइए। तो यहाँ पे काफी बातें, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा, क्योंकि इसमें किरण आरेख का मतलब होता है चित्र, तो चित्र बनाकर समझाना है। तो 8वां प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले जो जो बातें लिखा है, लेंस कौन सा है, उत्तल, तो लिख दिया उत्तल लेंस। अब लिखने के बाद मान 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, तो वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं जो कि प्लस में होती है, तो प्लस 2 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखी है और फोकस दूरी क्या दी गई, 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस का प्लस ही होता है, तो एफ का मान हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर।
तो बिंब की लेंस से दूरी 15 है, यानी वस्तु की लेंस से दूरी u का मान 15 है, तो u तो होता है माइनस, तो -15 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, प्रकृति अज्ञात है और क्या अज्ञात है, स्थिति, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी यानी u ज्ञात, और आकार का मतलब आई यानी प्रतिबिंब की लंबाई, ये, और आरेख भी पूछा गया, तो आरेख यानी चित्र, इतनी बातें बताना है इस प्रश्न में। तो अब एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आकार सॉरी प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने के लिए सूत्र है क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, एक ही फोकस दूरी का सूत्र है, पर हमें v निकालना है। तो इस आधार पर सेट करेंगे तो 1/v बराबर क्या रहेगा, 1/f, और ये जो माइनस का u है ये हो जाएगा प्लस का, ये जाके सूत्र सेट हो गया है। अब हमें निकालना है मान। तो 1/v बराबर 1/f का मान 10 प्लस और u का मान -15, तो 1/v बराबर 1/10 माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस 1/15, ये भी पिछले जैसा है, यहाँ भी 10-15 का लासा 30 आएगा, तो 30 लेंगे, तो 10 तिया 30, तो 1 तिया 3, 15 दूना 30, तो 1 दूना 2, तो 1/v बराबर 3 से 2 गया 1/30। बस फर्क ये है कि वो माइनस में आया था क्योंकि वहाँ पे 3 माइनस में था, यहाँ पे 2 माइनस है 3 प्लस में, तो जो बड़ा होता है वही लिखते हैं। तो उल्टा करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, एक आंसर आ चुका। प्रतिबिंब की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर, वस्तु थी 15 सेंटीमीटर पे, प्रतिबिंब आया 30 सेंटीमीटर पे, लेकिन दुगुना दूरी पे आ रहा है। अब हमें निकालना है आई। तो सूत्र होता है m बराबर v/u बराबर I/o, तो बराबर एक ही बार यूज करते हैं। तो हमें क्या क्या पता है, हमें v पता है, u पता है, o पता है, m की यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो इस सूत्र को हटा देते हैं, सिर्फ इतना ही रखेंगे। अब इसमें क्या रखा जाएगा कि v का मान आया है 30 जो कि प्लस में है, बता u का मान -15 है, बराबर i का मान अज्ञात है और o का मान 2 है। फिर इच्छा गुणा करेंगे तो i का 15 हो जाएगा i गुणा -15 बराबर 30 गुणा 2, तो 30 गुना हो जाएगा 60, तो i बराबर 30 दूना 60 और -15 आ जाएगा बटा, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो i बराबर आ गया -4 सेंटीमीटर। तो वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी आई 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई आया 4 सेंटीमीटर। तो वस्तु था 2 सेंटीमीटर का, प्रतिबिंब आया 4 सेंटीमीटर, दूरी थी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब आया 30 सेंटीमीटर, यानी दूरी डबल और लंबाई भी डबल। तो हमारे 2 आंसर आ चुके हैं, यानी कि हमें आकार पता चल गया और स्थिति पता चल गई। वी है जो कि स्थिति है, ये स्थिति है और ये आकार है। अब हमें बताना क्या है, प्रकृति। तो प्रकृति में ये बताते हैं कि सीधा है कि उल्टा है, क्या बातें ही बताया जाता है। तो सीधी सी बात क्या है, v का मान देखेंगे, v का मान प्लस में है, इसका मतलब दाएं साइड बना है, तो दाएं साइड प्रतिबिंब होता है वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। फिर वास्तविक है तो वास्तविक के साथ होता क्या है, उल्टा, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई माइनस दी गई, तो वास्तविक है उल्टा है, उल्टा हो गया। और क्या बातें ये बताते हैं कि छोटा है कि बड़ा, तो वस्तु थी 2, प्रतिबिंब 4, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बन गया। और चौथी बात कहाँ पर बनता है ये बताना होता है, तो कहाँ पर बनता है इसके लिए तो अच्छी तरह समझना पड़ेगा, बाकी ऐसे भी याद रखिए कि वस्तु के फोकस दूरी है 10,
तो इसका प्रतिबिंब बना दे तभी क्लियर बता पाएंगे कहाँ बनता है। वैसे प्रकृति में ना भी बताया चल जाएगा, लेकिन चित्र बनाना तो चित्र में बात समझ लेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे चित्र, तो मुख्य अक्ष है जिसमें रख लेंगे उत्तल लेंस। तो इतनी दूरी पे मान लेते हैं कि एक पोर्शन ये लेते हैं, सेम ये पोर्शन लेते हैं, वैसे ही उतने पे ये लेंगे, उतने पर फिर छड़ाएंगे आगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो F1 टू F1 ये C है, F2 टू F2। अब फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, यहाँ तक जो कि फोकस दूरी है। और वस्तु कितने पे 15, यानी कि अगर C से लेके F2 तक 10 है तो C से F1 भी 10 है। और प्रतिबिंब जो वस्तु है 15 सेंटीमीटर पे है, तो अगर यहाँ तक 10 है क्योंकि फोकस दूरी यहाँ तक, तो प्रतिबिंब आएगा यहाँ से 19, यानी कि यहाँ पे वस्तु रखी गई टू F1 व F1 के बीच। अब स्थिति याद कर लीजिए कि जब वस्तु टू F1 व F1 के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वही कंडीशन होगी। तो इसको हम सीधा लेकर जाएंगे, क्योंकि जो पहला नियम क्या होता है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और फिर अपवर्तन के पश्चात वो द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये नियम हमने लगा दिया। अब दूसरा नियम ये होता है कि जब वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो सीधा बिना ऐसे गुजर जाती है। तो यहाँ पे इनका हो रहा है टकराव, यहाँ पे टकरा रही, तो जहाँ पे टकरा रही वहीं बन जाएगा प्रतिबिंब। अब साफ साफ क्लियर है कि यहाँ तक की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर, वस्तु की 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक है 10, यहाँ तक का 20, और प्रतिबिंब इधर जाके बनाएंगे। प्रतिबिंब कितना बना जाके, 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बना। और प्रतिबिंब बन कहाँ रहा, 2F2 और अनंत के बीच। तो चौथी कंडीशन क्या होगी, 2F2 व अनंत के बीच प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बने। तो सारी बातें हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस प्रश्न में हमने ये बताया कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है कि वास्तविक, उल्टा, बड़ा व 2F2 व अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति आई 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार आया -4 सेंटीमीटर। तो ये किरण आरेख दिख रहा है जो कि हमने प्रतिबिंब मतलब कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियमों के आधार पर किया है। तो ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा पढ़ते हैं कि 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी रखी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई व दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या अवतल लेंस है, तो 9 नंबर। तो डाल देंगे क्या, अवतल लेंस, सबसे पहले लेंस का नाम। अब उसके बाद 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो ओ का मान 4 सेंटीमीटर जो कि प्लस में रहेगा क्योंकि वस्तु है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब अवतल है तो फोकस दूरी माइनस रहेगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी है 60 सेंटीमीटर, तो माइनस 60 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आई बताना है।
प्रतिबिंब की दूरी मतलब v बताना है, तो वही सूत्र लगाना है। तो सूत्र वही रखते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो पहले v निकालेंगे, तो v निकालेंगे तो v का सूत्र बनेगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। इस सूत्र बन गया, मान इधर रखते हैं। तो 1/v बराबर 1/f, f का मान 1/-20 प्लस 1/u। अब u का मान क्या है, u का जो मान है -60, 1/-60। फिर माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -1/20 बनेगा, और यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो माइनस, तो -1/60 बन गया। अब ये इतनी बात तो क्लियर हो गई है। अब उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो 1/v बराबर 20 और 60 का लासा आएगा 60। तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो 1 तिया 3, माइनस को माइनस करेंगे, माइनस 60 एकम 60, तो 1 एकम 1। तो 1/v बराबर -4/60। तो 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20। तो 1/v बराबर कितना आ रहा है, -1/15 है। इसको उल्टा करके माइनस इधर ले आएंगे, तो v बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है कि जो वस्तु की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 15 सेंटीमीटर दूर पर। अब इसका हमें निकालना क्या है, v का मान। तो वही सूत्र है, रखेंगे v/u बराबर I/o। v निकला -15, u है -60, I पता करना है, और o है 4। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, इसको भी काट लेते हैं, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी 1/4 बराबर I/4। एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे का हर से हर 4 से 4 काट देते हैं, I बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर आंसर। तो वस्तु थी 4 सेंटीमीटर लंबी, प्रतिबिंब बना 1 सेंटीमीटर लंबी, और प्लस में आया है क्योंकि ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में बाएं आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इस उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। इसमें क्या दिया था कि वस्तु की ऊंचाई दी थी, वस्तु की दूरी दी थी, फिर फोकस दूरी दी थी, हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी थी, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, तो वही सूत्र रखा। तो v का मान आ गया -15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब आया 1 सेंटीमीटर। यहाँ भी वही नियम कि अगर प्रतिबिंब की दूरी बढ़ेगी तो प्रतिबिंब की लंबाई भी बढ़ेगी, प्रतिबिंब की दूरी घटेगी तो प्रतिबिंब की लंबाई भी घटेगी। जैसे कि वस्तु थी 4, प्रतिबिंब आया 1, यानी 4 गुना घटा, तो 4 गुना लंबाई घटी, तो दूरी थी 60, आई 15, तो दूरी भी 4 गुना घट गई। ये एक समानुपात में चलता है, अगर ध्यान से समझें तो बहुत ही आसानी से बिना सवाल लगाए भी इनके उत्तर बता सकते हैं। अब आते हैं 10वें प्रश्न में, इसको मिटा दे रहे हैं। तो उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब बनता है, यदि वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो उसके प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करो। तो नंबर 10, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसमें 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, वस्तु की दूरी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी होती है माइनस, प्रतिबिंब दोगुना बनता है, m बराबर 2, अब दोगुना प्रतिबिंब। फिर कंडीशन 2 दिए गए हैं, ये तो इसको हम कर देते हैं u1, और यहाँ पर भी कर देते हैं m1, क्योंकि अगली कंडीशन क्या दी गई कि यदि वस्तु यानी वस्तु को उसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रख दे। अगली बार दूरी कर देते हैं 15 सेंटीमीटर, तब आवर्धन यानी m2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 2 स्थितियां हैं, तो पहले हम प्रथम स्थिति में चलेंगे।
तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में अब इसके आधार पे m का सूत्र रखेंगे, तो m बराबर होता है v बटा u। m का मान है 2 बराबर, अब v का मान तो पता नहीं और u का -5। अब इनका गुणा करेंगे तो 5 गुना 10, v का मान आ गया -10 सेंटीमीटर। अब इससे हमें v का मान पता चल गया, यानी प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई। अब जब प्रतिबिंब की स्थिति हम जान गए हैं तो हम आगे का सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें मेन चीज क्या चाहिए, फोकस दूरी चाहिए। जब तक फोकस दूरी पता नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v -1/u। तो 1/f बराबर 1/v, तो v का मान आया है -10, और यहाँ पे u को हम u न लिख के u1 कर देते, क्योंकि वस्तु की स्थितियां अलग अलग हैं। तो -u1 का मान -5। अब इसको हल करते हैं, तो 1/f बराबर माइनस ऊपर जाएगा तो -1/10, ये माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस का प्लस 1/5। तो 1/f बराबर 10, 5 का लासा 10 ही आएगा, तो 10 एकम 10, तो 1 एकम 1 प्लस 5 दूना 10, तो 1 दूना 2। तो 1/f बराबर 2 से 1 निकला 1, 2 बड़ा यानी प्लस बड़ा 1/10, तो उल्टा करने पर f बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस था इसीलिए फोकस दूरी प्लस में आई। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी पता चली -10 सेंटीमीटर और फोकस दूरी क्या पता चली, +10 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पे हमें अगली स्थिति की ओर बढ़ना है कि ये फोकस दूरी है दोनों स्थितियों में वही रहेगी, क्योंकि लेंस तो वही है। हाँ, इसको भले हम v को v1 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहली स्थिति में प्रतिबिंब कहीं और बना, दूसरी में कहीं और बनेगा, तो इसको हम v1 कर सकते हैं, पर f को f1 f2 नहीं करेंगे, क्योंकि जो फोकस दूरी है वो उस लेंस की वही रहेगी। तो अब हमें आगे बढ़ना है, बढ़ना क्या है कि m बराबर माना, तो उस मान के लिए क्या क्या चाहिए, m बराबर v/u। तो v भी पता करना पड़ेगा, तो हमें m निकालना है। तो u तो पता है, अब क्या पता करेंगे, v। तो सवाल काफी बड़ा होता जा रहा है, तो f का मान पता चल गया है, तो v/u। अब इसका v का मान अलग है, पर इसके v के मान से हमें मतलब नहीं, और हमें अगले का v निकालना है। तो एक बार यही सूत्र फिर लगाएंगे द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में तो 1/f बराबर 1 जो सूत्र क्या होता है, 1/v1 v/u। तो यहाँ पे v1 का v2 कर देंगे और u v2 कर देंगे, यानी कि 1/v -1/u। तो दूसरी स्थिति है तो v का v2 u का u2, f को नहीं चेंज करेंगे। अब हमें पता क्या करना है, हमें इसमें v2 ही पता करना है, तो 1/v2 बराबर क्या बनेगा, 1/f प्लस 1/u2। तो 1/v2 बराबर f का मान पता चला 1/10 प्लस, और u2 का मान क्या दिया गया है, 1/-15। तो 1/v2 बराबर 1/10 माइनस प्लस का गुणा होगा -1/15। फिर वो कंडीशन आ गई 10-15 का लासा 30, 1/v2 बराबर 10-15 का लासा 30, तो 10 तिया 30, तो 1 तिया 3, 15 दूना 30, तो 1 दूना 2। तो 1/v2 बराबर 1/30, तो उल्टा करने पर v2 बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इसमें सिर्फ m निकालने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ा,
इसका हम वैसे यहाँ पर प्रथम स्थिति यहाँ भी U1 कर लेते हैं V1। तो सबसे पहले हमने प्रथम स्थिति में अवर्धन का सूत्र लगा के पहले का प्रतिबिंब की दूरी निकाल लिया। फिर पहले की प्रतिबिंब की दूरी का यूज करके हमने फोकस दूरी निकाल लिया। फिर फोकस दूरी का यूज करके हमने दूसरे की प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली। अब हम निकालेंगे m इक्वल टू V2/U2, यानी m का m2 लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे m का m1 कर लीजिए। इतना काम करना पड़ा एक सवाल के चक्कर में। अब m2 तो निकालना ही है, तो V2 का मान कितना आया है 30 और बटा U2 का मान कितना है -15। 15 कम 15, 15 दूना 30, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो m2 निकालना ही है। m2 का कितना आ गया -2, ये हो गया आंसर, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो सवाल काफी बड़ा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा समझा देते। इसमें क्या था कि दिया था उत्तल लेंस से 5 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे दिया गया है वस्तु का प्रतिबिंब दुगुना बनना है, लेकिन अब कह रहे हैं जो वस्तु हमने 5 सेंटीमीटर रखी थी उसको अगर हम 15 सेंटीमीटर दूर रख दें तब प्रतिबिंब कितने गुना बनेगा। तो दिख ही रहा प्रतिबिंब कितने गुना बना, पहले भी 2 गुना था, अब भी 2 गुना है। तो प्रतिबिंब का गुना तो वही है, इसमें चेंज नहीं आया, बस फर्क यह हो गया कि प्लस से माइनस आ गया। यानी पहले जो प्रतिबिंब बना था वो क्या था, वास्तविक था, अब आ गया आभासी। तो ये फर्क आया। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 स्थितियां की। तो प्रथम स्थिति में सबको 1 1 कर दिया, यानी m को m1 कर दिया, v को v1 कर दिया, u को u1 कर दिया। उसके बाद फिर मान रखा, मान रखने पे u1 आ गया, यानी कि जो पहला वस्तु 5 सेंटीमीटर थी तो 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है 10 सेंटीमीटर बन रहा है। उसके बाद ये तो आ गया। अब हमें पता करनी थी फोकस दूरी। फोकस दूरी इसलिए पता करनी थी क्योंकि हमें इसका चाहिए था प्रतिबिंब की दूरी V2, और V2 तब पता कर पाएंगे जब हमें फोकस दूरी पता होगी। तो फिर हमने 1/f का सूत्र लगाया उसी प्रथम स्थिति में ही। तो V1 पता चल गया था तो V1 का मान रख दिया, और U1 ऑलरेडी जानते थे, तो इस तरह से फोकस दूरी जान गए। अब लेंस सेम है तो फोकस दूरी सेम रहेगी, भले वस्तु की स्थिति 4-5 जगह बदल डालो, प्रतिबिंब बदल जाओ, कोई बात नहीं, पर फोकस दूरी वही रहेगी। तो फोकस दूरी जब पता चल गई, इस फोकस दूरी को हम द्वितीय स्थिति में रखेंगे। तो द्वितीय स्थिति में f के अलावा बाकी सबको 2 बना दिया, V2 U2 कर दिया। इस तरह से इसको इधर लाए, उधर कर दिया, तो फिर मान रखने पे आंसर आ गया V2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें दूसरे प्रतिबिंब की दूरी पता चली 30 सेंटीमीटर। तो अब इसका मान रख के m2 बनाया, जैसे यहाँ पे m1 किया था वैसे m2 कर दिया। तो V2 U2, V2 का मान पता चल गया, U2 जानते थे, इस तरह से आंसर आ गया। यानी कि प्रतिबिंब का जो आवर्धन था वो दोगुना ही रहा, बस फर्क क्या हुआ कि पहले जो प्रतिबिंब यानी पहली स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा है आभासी, दूसरी स्थिति में नहीं, पहले स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक, दूसरी स्थिति में बन गया आभासी। तो ये अंतर आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 10 प्रश्न हो गए हैं। तो ये जो अध्याय है प्रकाश का अपवर्तन, इसको भी यहीं पर समाप्त करेंगे। जिसको जो भी पूछना है वो कमेंट करके पूछ सकता है। अगर वीडियो समझ में आते हैं तो गैलेक्टिक साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद जो तीसरा अध्याय है वो है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसे अगले वीडियो से शुरू करेंगे।